हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंट आईक्यू की इस क्लास में। तो 22 तारीख को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर जो थर्ड है 150 क्वेश्चंस का कम समय हम लोग जो है करेक्ट आंसर देखेंगे। बिल्कुल सटीक आंसर होगा दोस्तों, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल बने रहें। आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, ये सेट जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेट हमारा डी है, सेट नंबर डी है। ठीक है, ए बी सी डी कोई भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग का किसी का पहले है, किसी का मैथ्स है। ठीक है, सेक्शन वाइज आगे पीछे है, बाकी आप क्वेश्चन मिलाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है रीजनिंग का है। ठीक है, तो इस डी वाले सेक्शन में रीजनिंग फर्स्ट है। ठीक है, तो रीजनिंग है सबसे पहला जो है आपका दिया है कि सीरीज दिया है जिसमें ABCD का फिलअप करना होता है दोस्तों। ऐसा फिलअप करना होता है जिसमें भरने के साथ एक सीरीज बन जाए। ठीक है, तो जो बीच में गैप्स दिया है उसमें आप ऑप्शन सी, अगर फर्स्ट का ऑप्शन सी करते हैं तो बिल्कुल एक सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आप सी कर लेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड का आंसर जो है आप सीरीज का ही क्वेश्चन है, सेकंड का आंसर आप करेंगे। से 5 से 12 हुआ, दुगुना होकर 2 बढ़ जा रहा है। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 26, 26 दूना 52, 2 54। ठीक है, इसी प्रकार से 54 दूना 108 और 2 110 हो जाएगा। तो दूसरा का ए कर लीजिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन हम लोग बनेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि पेपर जो है कटिंग किया हुआ है। कटिंग करने के बाद क्या फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब उसको खोलेंगे तो खोलने के बाद जो है तीसरा का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। बिल्कुल आप मिलाते चलेंगे दोस्तों। 4 नंबर सवाल में अपना है स्नातक शिक्षक साक्षर, इसके लिए जो है वेन डायग्राम खींचना है। तो आप देखेंगे कि साक्षर में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, साक्षर में दोनों आ जाएंगे। कुछ शिक्षक स्नातक भी होंगे, इसलिए जो है इसका जो वेन डायग्राम बनेगा 4 का डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 4 संख्या है जो 3 को है एक समान है, बाकी एक डिफरेंट है। ठीक है, 3 आप बाकी देख रहे हैं 57, 39, 63, ये सब जो है आपका कटने वाली संख्या है। ये जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सब भाज्य संख्या है। और 43 के अभाज्य संख्या है, वो खुद एक और खुद से कटेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें है 6 नंबर क्वेश्चन में जो है कोडिंग डिकोडिंग से लिखा है कि 4 समूह में से किसी निश्चित जो है तरीके समान है, एक अलग है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बाकी PQUR जो है PQUR इसमें जो है अरेंजमेंट सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते क्रम में जो है इसका 6 का डी है RSTY, RSTY, ये बिल्कुल क्या है बढ़ते क्रम में है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया हुआ है। बाकी जो है आगे पीछे है, इसलिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट है ABC इंटू DEED और ABC आता है। ऐसी संख्या कब आएगा, जब किसी भी संख्या में जो है 1 जो है 001 से गुना करेंगे। ठीक है, 1001 से गुना करते हैं तब ऐसा हमको प्राप्त होता है। तो डी के जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 11 आ गया, और ई के जगह पर 00 आ गया, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें बताना है कि उषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमी दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमी दौड़ती है, सबसे धीमा कौन दौड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे धीमी कौन दौड़ेगी, तो प्रीति। नेक्स्ट है एक ही पासा की 2 अलग अलग स्थिति दिखाई गई है, तो 6 का जो है आपका शीर्ष स्थान पर कौन होगा, 6 का जस्ट अपोजिट में कौन होगा, तो पासा के अनुसार 9 का ऑप्शन नंबर है, 6 के अपोजिट में 5 आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 देखेंगे हम लोग। 10 में क्या है, एक पार्क में महिला की ओर इशारा करते हैं नेहा ने कहा कि वो मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। नेहा का उस महिला से क्या संबंध है, तो बिल्कुल जो है बहन उसके लगेगी। 10 का ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे आप। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। नेक्स्ट है जो है आपका 6 को ऐसा शब्द दिया है, उस शब्दों को मिलाना है जिससे एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित हो सके। तो 11 का ऑप्शन नंबर आप सी कर लीजिएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग आप मिलाएंगे तो बिल्कुल इसका मीनिंग आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। आपका कुछ सड़कें गलियां हैं, कुछ गलियां लेन है, तो आपको बताना है कि निष्कर्ष जो है कथन के अनुसार क्या निकलेगा। तो आप देखेंगे जो या तो कुछ सड़क लेन होगा या कुछ नहीं होगा, ठीक है, या में आएगा, इसलिए 12 का जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे आप। नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में क्या है, एज बताना है। लिखा है मिताली की वर्तमान आयु शबनम की वर्तमान आयु से 4:7 है। शबनम की वर्तमान आयु और 5 साल बाद मिताली की आयु के बीच का अंतर 13 साल है, ठीक है। इसको जो है सॉल्व करने पर, पूरी सॉल्व करने पर जो है इसका आंसर आएगा मिताली और शबनम की आयु का योग कितना आएगा, 66 वर्ष आ जाएगा। तो 13 का आंसर सी कर लेंगे। नेक्स्ट है 9, लिखा है कि इसमें जो है आपका पहले से चिन्ह दिया हुआ है, उसमें से किसको चिन्ह को हम लोग बदलेंगे, इस साइड वाला, उसका करेक्ट आंसर इधर कैलकुलेशन करने पर 11 आएगा। तो प्लस और भागा को, ठीक है, प्लस और जोड़ और भागा को आप बदलेंगे तो बिल्कुल वो सही 11 आंसर दे देगा, ठीक है। तो 14 का आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए आप। नेक्स्ट है 15 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। लिखा है रेगुलर को GRTARL में लिखा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे इस टाइप का कोडिंग कर दिया है दोस्तों, इसी टाइप का कोडिंग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है ये जो आपका फिगर दिया है, इस फिगर को बताना है इसमें से किस में वो फिगर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन में से किस में सम्मिलित है, ठीक है, समाहित है किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ये फिगर बन रहा है, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे फटाफट, कम समय में सभी 150 क्वेश्चन को करना है। अगला है कि आकृति में आपको ट्रेंगल काउंट करना है, ठीक है। ट्रेंगल टोटल काउंट करेंगे इसमें तो आपका 18 ट्रेंगल काउंट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है एक पार्किंग क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल के कुछ पहियों की संख्या पार्क में दिए गए वाहनों की संख्या दुगने से अधिक है। जैसे कि कार में 4 पहिया होता है, मोटरसाइकिल में 2, ठीक है। तो कारों की संख्या बताना है कितना है, तो 18 का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर सवाल। 19 का क्या है आपको बताना है इसमें कि रोटेशन, ये रोटेट होते होते जो है नेक्स्ट जो है 5वें स्थान पर क्या आएगा। तो 4 को रोटेशन होता है 90 डिग्री का, तो याद रखिए 5वें स्थान पर वही आता है जो पहले स्थान पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला में ये बी वाला आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला में ये आ जाएगा, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 20 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 20 नंबर सवाल में क्या है दोस्तों कि 8, 15, 9 है, ट्रिपलेट का जो है ऐसा सेटिंग जो है कौन सा 4 ऑप्शन उसी में सेम है। तो 8, 15, 9 को जोड़ेंगे तो आपका 32 आएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में भी जोड़िएगा तो 32 आएगा, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से अब जो है कंप्यूटर का सवाल स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो कंप्यूटर का जो वाला क्वेश्चन 21 नंबर है, पूछा है कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 21 का ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। 22 का है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी। तो पहला पीढ़ी जो है वैक्यूम ट्यूब पर थी। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा परिभाषित कौन करता है, ठीक है। तो परिभाषित करता है मदरबोर्ड करता है ये। 23 का ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है 24 में हम लोग देखते हैं, लिखता है क्या, निम्नलिखित एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। सॉफ्टवेयर पैकेज कौन है, रेड हैट लिनक्स जो है ये 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर जो ए अपना सही कर लीजिएगा। रेड हैट लिनक्स जो है ये एक एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा दावा गलत है, ठीक है। तो आप देखेंगे सवाल के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स का मालिक है और इसे बेचता है, ये जो है आपका बिल्कुल गलत है। तो इसे कर लेंगे आप 25 का सी कर लेंगे। नेक्स्ट जो है 26 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 26 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा लाभ चुंबकीय डिस्क स्टोरेज को प्रदान नहीं करता। चुंबकीय डिस्क स्टोरेज प्रदान नहीं करता। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय डिस्क स्टोरेज की तुलना में कम टिका हुआ है। चुंबकीय टेप जो है डिस्क स्टोरेज की तुलना में क्या है, कम टिका होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है गजट मार्जिन क्या है आपको बताना है। गजट मार्जिन जो है
प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग साइज में जोड़ा गया मार्जिन को हम लोग गजट मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर सवाल, किसी दस्तावेज का पृष्ठ भूमि रंग किसमें नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो किसी दस्तावेज का जो प्रिंट लेआउट व्यू में हम लोग नहीं देख सकते हैं उसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इमेज वर्ड रूलर स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुपस्थित है। ठीक है, इमेज वर्ड में जो है केंद्र इंडेड नहीं होता है। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त खोजना है, डिजिटल वीडियो किसकी एक श्रृंखला होती है। ठीक है, डिजिटल वीडियो जो है आपका फ्रेम की एक श्रृंखला होती है। 30 का ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए। MS ऑफिस में F12 दबाने पे क्या होगा। ठीक है, आप MS ऑफिस में F12 दबाएंगे दोस्तों तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा कम धुंधला दिख रहा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। कौन सी फाइल MS वर्ड को लॉन्च करती है। ठीक है, कौन सी फाइल जो है MS वर्ड को लॉन्च करती है, तो विन वर्ड EXE ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। 32 का ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे सही। रैम के गुण क्या है। रैम का गुण है वोलेटाइल है, अस्थायी है। ठीक है, रैंडम है, एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल लक्षण का है, अस्थायी है, माने उड़ने योग्य है और रहेगा नहीं, टिकाऊ नहीं है। ठीक है, डेटाबेस शब्द में प्रयुक्त SOL। ठीक है, दिया है SOL का पूरा नाम पूछा है SOL जो है हम लोग इंग्लिश साइड में थोड़ा देख लेते हैं अगर इधर नहीं पढ़ना आ रहा है दोस्तों तो SOL का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट है MS ऑफिस में वर्ड अकाउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट कुंजी हम लोग करते हैं यूज। ठीक है, वर्ड अकाउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, Ctrl+Shift+G का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 36 सवाल, 36 नंबर से हम लोग देखने वाले हैं। एक्सेल अभिव्यक्ति फ्लोर का मान क्या होगा, तो 36 का जो आंसर होगा सी होगा 10। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डवेयर के कार्यों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों, तो 37 का सी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो है स्पेलिंग और ग्रामर जो चेक करने के लिए कौन सा करते हैं, तो बिल्कुल जो है हम लोग F7 का यूज कर लेते हैं, उससे स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो जाता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ये होगा। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में फैलने वाला जो वायरस एप्लीकेशन कौन है, माइक्रो वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, माइक्रो वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 से हम लोग मिलाएंगे। 40 का है कि कौन से MS विंडोज़ में पाया जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है। इनबिल्ट माने पहले से जो है नहीं होता है, ये जो आपका इनबिल्ट जो है MS वर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है। सावित्री पूर्ति हॉकी खेलती है दोस्तों। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, तो ये जो है डालमिया भारत फाउंडेशन के साथ किया है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। अगला सवाल 43 देखेंगे। डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो डिजिटल इंडिया जो पुरस्कार है वो सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय देती है। ठीक है, तो 43 का बी कर लेंगे। 44 है, लिखा जामुन सिंह सोय जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं, मुझे उनके लिए कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो ए बी बिल्कुल सही है दोस्तों, सी उनका गलत है। सी उनका जन्म रांची नहीं हुआ है। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में हुआ है, तो आप जो है 44 का ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेस गोला से और मांझी तक जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है झारखंड को। ठीक है, पहला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 46 से करेंगे। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था, तो रोहिणी जो मुख्यालय था वो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का था। 1857 के विद्रोह के समय छोटानागपुर का आयुक्त कौन था, ठीक है, उस समय डाल्टन था। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है, तो मलूटी को बोलते हैं मंदिरों का गांव। ठीक है, नेक्स्ट है छोटानागपुर नौती समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका जो है आपका प्रकाशित की गई थी, तो आदिवासी
पत्रिका जो है प्रकाशित की गई थी उस समय। नेक्स्ट जो हम लोग 50 नंबर करेंगे क्वेश्चन, 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना को जो वाराणसी से कोलकाता रांची जाते हुए निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरेगी? ठीक है, तो ये चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची से गुजरेगी, इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर 1 कर लेंगे। कोल विद्रोह का दमन करता कौन था? तो विल्किंसन था दोस्तों। 51 का बी कर लेंगे। चंद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे? ठीक है, तो चंद और भैरव जो है बरहैत में शहीद हुए थे। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? ठीक है, तो उनको मिला था 16 अप्रैल 1958, सॉरी 16 अप्रैल 1858 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब 54 कर लेंगे। 54 नंबर सवाल, यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो यूल नियम जो है संथाल परगना के लिए आया था दोस्तों। 54 का ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था? ठीक है, गांधी जी के दर्शन पर आधारित जो था वो पहला कौन था? साफा होड़ था। ठीक है, 55 का जो है आप सी कर लेंगे दोस्तों। आदिम लक्षणों व विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? ठीक है, तो लोकूर समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर 1 कर लेंगे। इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है? ठीक है, तो आदिवासी सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था? ठीक है, तो वो भागलपुर जेल में कैद किया गया था। ठीक है, 58 का ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। अब जो 59 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, जो आजसू है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना किस संगठन के तर्ज पर हुआ था? तो असम छात्र संघ। ठीक है, याद रखें 59 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित से घटना पर विचार करें। बंगाल से अलग होकर उड़ीसा सहित जो है आपका इसका जो है आपका कब कब हुआ, इसका डेट के अनुसार इसको अरेंज करना है। इसमें थोड़ा सा जो ऑप्शन का गलत दिया है, जो ये जो ऑप्शन बनाना चाहिए था वो गलत दिया है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर अभी करेक्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 61 आप देखेंगे। 61 क्या है? कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो चीक बढ़ाइक जो है आपका कपड़ा बुनता है। नेक्स्ट है, किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी? ठीक है, संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा देने वाले कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, उन्हीं का यह बुक था। सोहराई चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सोहराई पर्व संबंधित है, झारखंड किसी श्रेणी मिला पहला जीआई टैग है, इन्हें 21 में नहीं दोस्तों, इनको 20 में जीआई टैग मिला था। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, हजारियों में। ठीक है, ये भी सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। 63 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 64 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? बंगम मांझी जो थे साफा होड़ आंदोलन के नेता थे दोस्तों। नेक्स्ट है, जोहार का पूरा रूप क्या है? जोहार का पूरा रूप है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ। ठीक है, 65 का जो है ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे सही। नेक्स्ट है, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ठीक है, वो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी यूनेस्को के जो है आपका सहयोग से किया गया था। 66 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 67 कतारी जलाशय परियोजना किस संबंधित है? कतारी जलाशय परियोजना जो है वो गुमला में है दोस्तों। ठीक है, तो 67 का नंबर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। 68 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 68 नंबर सवाल क्या है? ISFR द्वारा किसके अनुसार वन कवर में पिछड़े आकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों को में सकारात्मक परिवर्तन आया है? ठीक है, तो जो है खुले जंगल में परिवर्तन आया है। 68 का आप कर लेंगे खुले जंगल, ऑप्शन नंबर सी। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? तो सिकनी जो है आपको लातेहार में है दोस्तों। तो 69 का कितना कर लेंगे? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कौन सा मिलान सही मिलान नहीं है? ठीक है, तो लिखा है महुदा नर
वन्य जीव अभयारण्य लातेहार में, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तोप चाची भी धनबाद में है, लेकिन दुधवा कोडरमा नहीं दोस्तों, दुधवा यूपी में आता है, लखीमपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये सही मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, लावालौंग, ये भी सही है। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी आप कर लेंगे। वन्य अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है? ठीक है, तो ये जो है आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे आप। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे, बिल्कुल दोनों कथन सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, जो है 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष GSDP में कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो 73 का जो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, 3.2% है दोस्तों। ठीक है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड के झांकियों का विषय क्या था? तो झारखंड के जो विषय 2024 में जो हुआ था गणतंत्र दिवस पर, उसमें था संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम के उत्पादन। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 75 से देखते हैं, पंचायत एक्सटेंशन 2 शेड्यूल एरियाज पेशा अधिनियम 1996 में आया था, किसके सिफारिश पर आया था दोस्तों? तो 75 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। भूरिया जो समिति थी वो सिफारिश की थी। तो 75 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने कहाँ की थी, कहाँ स्थित है? ये जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। 76 का सी कर लीजिए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एसोसिएशन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर क्या था? जूही था। 77 का ए कर लीजिए। 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है? यह है ओरमांझी में। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। झारखंड के 24 जिलों में किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है? ठीक है, तो वो है पश्चिम सिंहभूम में। 79 के नंबर ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है? तो ये जो है सरजू राय की आत्मकथा है दोस्तों, द पीपल्स लीडर। ठीक है, 80 का ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है? ठीक है, राज्यसभा का कार्य कौन नहीं है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करना, बिल्कुल ये राज्यसभा लोकसभा दोनों कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये भी कर सकते हैं। धन विधेयक शुरू करना, नहीं, धन विधेयक केवल जो है लोकसभा करता है शुरू, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये नहीं कार्य है। ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे आप। 82 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान में नहीं है? ठीक है, 6ठी अनुसूची में असम आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। ठीक है, नागालैंड नहीं आता दोस्तों। एक और कौन आता है, 4 स्टेट हैं, वो है मेघालय आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 82 का डी कर लीजिए आप। ठीक है, नागालैंड नहीं आएगा। भारतीय संविधान में औषधि शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? ठीक है, ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। नेक्स्ट है 84 में भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, नहीं, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पद निरीक्षक है। दोनों कथन क्या है, रॉन्ग है, इसलिए 84 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? ये भाग 9 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसमें से किसी का नहीं होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी कर लीजिए। 86 का डी हो जाएगा। 87 क्या है, आपको बताना है कि अफगानिस्तान से लगने वाली कौन कौन से ये सब देश है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तक इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3, 4, 5 है, 1, 2 नहीं है। ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है लगता है, अजरबैजान और किर्गिस्तान नहीं लगते हैं। ठीक है, 88 नंबर सवाल है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में शहरों का सही क्रम क्या है जब कोई दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है? ठीक है, इसका 88 का भी क्रम बताना है दोस्तों। तो 88 का ऑप्शन नंबर आप कर लेंगे, सी कर लीजिएगा। ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले जकार्ता होगा, फिर जो है आपका
सिंगापुर होगा, फिर बैंकॉक होगा, इसके बाद हनोई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए 88 का। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का जो है कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले संगम वंश आया था। ठीक है, संगम के बाद जो है आपका संगम के बाद जो है सुलू आया था। संगम, सुलू, तुलू, तब अरीवड़ू आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कि बी में इसका अरेंजमेंट सही है 89 का। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे 90 नंबर जो सवाल है, बहुत ही कम समय सभी सवालों को आप मिला लेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। तो राजा भाटा के राजा जो रामचंद्र सिंह थे वो दिए थे। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार संबंधित है। तो नाना देशी जो है विदेशी जो है व्यापार संबंधित है। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठा द्वारा लिए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था। तो 92 का जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चौथ से नाम जाना जाता था। नालंदा महाविहार की स्थापना किस शासक ने किया था। तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। 93 का ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए दोस्तों। सम्राट अशोक एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ मिला है। तो उनका जो एकमात्र जो है अंकित पत्थर का चित्र मिला है कंगन हल्ली में मिला है दोस्तों। 94 का ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। निम्नलिखित कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े थे। ठीक है, ये जुड़े थे कर्नल एच.एस. ऑकल्ट। ठीक है, तब 95 का ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। भारतीय सैयों और एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे। तो इसका जो है अब सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 का। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करके किया था। ठीक है, तो ये है आपका रोलेक्ट एक्ट जो 1919 आया था। वह 97 का कितना कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। दामिनी को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया था। तो जो दामिनी को किया गया था वह संथालों को बसाने के लिए किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा 98 का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 99 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने परमाणु बिजली घरों को उनके स्थान से गलत मिलान किया गया है। गलत कितना जोड़ी है। ठीक है, काकरापार कर्नाटक ये गलत है। काकरापार कहाँ दोस्तों, गुजरात में है, ये भी गलत है। कुडनकुलम परमाणु बिजली घर ये तमिलनाडु, ये सही है दोस्तों। नरोरा परमाणु बिजली घर ये कहाँ है, नरोरा जो है आपका यूपी में है, तो ये भी आपका गलत हो गया। कैगा परमाणु कहाँ है, कर्नाटक में, ये भी गलत हो गया था। 3 जोड़ी क्या है, गलत है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 जोड़ी गलत है। नेक्स्ट है लिखा है कि 101 देखेंगे, दक्षिण भारतीय चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सजाना है। तो ये क्या होगा आपका, पहले 1 2 3 4 जैसे अरेंजमेंट में दिया है वैसी है। डोडा बेटा, नाईमुड़ी, मुलायल निगिरी और कोडाई निकल। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है, उत्तर से दक्षिण की ओर भारत के मैप में आएंगे आप तो वैसे चोटी है। ठीक है, सजाया होगा 1 2 3 4 बिल्कुल ऐसे होगा दोस्तों। भारत में परफॉर्म, ठीक है, अचीव एंड ट्रेड PAT योजना की संबंधित है। ये जो है आपका ऊर्जा दक्षता, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी से संबंधित है। 102 का ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। कौन सा सही मिलान नहीं है, पेरियार केरला, ठीक है ये सही है। मुदुमलाई तेलंगाना नहीं, मुदुमलाई जो है तमिलनाडु में है, तो ये सही नहीं है। तो 103 का ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, बाकी सब सही है दोस्तों। 104 है, कौन सा युग में सही मिलान नहीं है, गोविंद सागर सतलज पे, कोटेश्वर बांध नर्मदा नहीं, कोटेश्वर जो बांध है भागीरथी पे है दोस्तों, इसलिए ये आपका सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन सा SDG सभी के लिए पानी की उपलब्धता करेगी। पानी के लिए SDG कितना करेगी, 6 करेगी। जैसे कि आपके SDG का कितने गोल है, 70 गोल है, आप जान रहे हैं। उसमें 6 नंबर किसके लिए, पानी के लिए। ठीक है, 106 नंबर सवाल से हम लोग देखेंगे, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के अधिकतम समावधि के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है क्या कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा समय तो बेरोजगार रहेगा तो उनका सामान्य स्थिति है, ठीक है, वो बेरोजगार ही रहते हैं। 106 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत की द्वारा 24-25 में आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 द्वारा अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की सीमा क्या है, तो यह है 6.5
टू 7.0 तक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों का आयात करने के लिए पर्याप्त है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, 11 महीने के लिए है। हाल ही में समाचारों में रही प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य है आपका सीमा पार त्वरित खुदरा भुगतान के सक्षम बनाना है। 109 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 110 से कंटिन्यू करते हैं। कौन से भारत के एथलीट ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने? ठीक है, जो पहले व्यक्ति थे ये अभिनव बिंद्रा थे, 2008 में जो जीते थे। किसका नाम एनीमोमीटर द्वारा जो है, किसका माप एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है? तो ये जो है हवा का बल को हम लोग माप करते हैं एनीमोमीटर द्वारा। लिखा है आपका गतिज ऊर्जा का दिया है, अनुपात दिया था, वेग का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा, क्योंकि mv² हो जाता है इसी का। ठीक है, 112 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 113 नंबर सवाल है, हिमालयन बिच्छू घास दिया है, किसका स्थायी स्रोत है? ठीक है, ये है कागज उद्योग के लिए जो लुगदी है उसका स्थायी स्रोत है। 113 का सी कर लेंगे। 114 नंबर जो सवाल है क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलता है? ठीक है, तो किसी पदार्थ का जो मात्रा हम बढ़ाते हैं उसका डेंसिटी जो है नहीं बदलता है, क्योंकि वही पदार्थ रहता है, तो डेंसिटी एक पदार्थ के लिए एक ही होता है। निम्न में से रसायनों पर विचार करना है, बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। इसका लिखा है रसायन, लिखा है ड्राई क्लीनिंग रसायन में किसका यूज करते हैं? तो हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट को छोड़ के बाकी सबका करते हैं, इसलिए 115 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रमन प्रभाव प्रकाश किरणों के गुजरने से संबंधित है, तो ये सभी पारदर्शी माध्यम में गुजरता है। 116 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी मुख्य रूप से होता है, ठीक है, सीएनजी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? CH4 है आपका, मीथेन है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग शामक के रूप में किया जाता है? ठीक है, सेडेटिव के रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। तो 118 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मिट्टी में अधिकतम अम्लता छोड़ता है? अधिकतर अम्लता छोड़ने वाला अमोनियम नाइट्रेट है दोस्तों। ठीक है, 119 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिश्रित उर्वरक आपको बताना, मिश्रित उर्वरक कौन है? ठीक है, तो NPK जो है आपका मिश्रित उर्वरक है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग मापने के लिए करते हैं। रेडियो डेटिंग से क्या मापते हैं? चट्टानों की आयु मापते हैं। ठीक है, 121 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका मुख्य स्रोत जो है आपका सड़ती वनस्पति और पशु पदार्थ है। ठीक है, लिखा है कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं है? पाचन तंत्र का कार्य जो है एंटीबॉडी का उत्पादन करना, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी प्रोटीन नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन नहीं है 124 में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या ऑक्सीटोनिन। ठीक है, ऑक्सीटोनिन नहीं है। नेक्स्ट है पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुषों में दोस्तों। 125 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 126 देखेंगे हम लोग, कोशिका द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको समसूत्री कहते हैं, वैसी प्रति बनाएगा तो। नेक्स्ट है कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं हो? लिपिड नहीं है। 127 का डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा ATP में परिवर्तित होती है, कहाँ पे होती है? तो ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा की बात कर रहा है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पेसीज है, प्रजाति है। 129 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? ये ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, एड्रेलिन। ठीक है, अब जो है यहाँ से मैथ्स का सवाल स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, मैथ्स में जो है अब देख पाएंगे, मैथ्स का सॉल्यूशन तो नहीं संभव है लेकिन अभी, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन आप मिलाएंगे कि मैथ्स में कितना आपका सही हुआ। ठीक है, लिखा है मुर्मू अपने घर से स्टेशन तक बताया 6 किलोमीटर चला, फिर ट्रेन पर सवाल हुआ जो 60 की स्पीड चलता है, फिर गंतव्य तक पहुंच गया। ठीक है, 3 घंटा समय लिया, औसत गति इतना है, तो पैदल चलने की क्या है? ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर कितना है? 4 किलोमीटर से वो पैदल चला था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा।
ठीक है। मैथ्स का अगर आप आंसर चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी सवाल का नहीं बनता है आप कमेंट करें, मैथ का भी एक वीडियो सेपरेट वीडियो आएगा दोस्तों। 131 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 132। एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, कुल क्षेत्रफल का योग दिया है, वक्र कुल का योग दे दिया है, इसके आधार की त्रिज्या दी है, तो बेलन का आयतन निकालना है। इसके लिए पहले हम लोग उसका हाइट निकाल लेंगे, हाइट निकालने के बाद आयतन आराम से निकलेगा। 132 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स बराबर है वाई बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक्स वाई के बीच का संबंध क्या है, तो ये दोनों को गुना करेंगे एक्स वाई तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा बराबर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक्स वाई बराबर 1, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा 133 का। अब देखेंगे 134 में क्या है, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार काटते हैं, ये केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो जो भी सेम त्रिज्या वाले केंद्र से होकर गुजरेंगे तो उसका जो भी रेडियस देगा a√3 इसका आता है, ठीक है। इसका कॉमन कॉर्ड जो होता है वेनिट जीवा, तो यहाँ 36√3 इसका सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी। 35 से हम लोग देखेंगे, 35 में जो है आपका पार्टनरशिप का सवाल है। अलग अलग जो है 20,000 25,000 और 10,000 करता है, 5 महीने बाद इतना और निवेश कर देता है। सी इतना निवेश किया लेकिन बी क्या कर दिया, निकाल लिया। फाइनली इसको कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही आएगा 67:59:42 आएगा दोस्तों। अगला है वैल्यू पुटिंग करना है कि मतलब एंगल वैल्यू पुटिंग करना है आपको, साइन 60 का, साइन 45 का, साइन कॉस 45 का। इसको आप करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 45/4 आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 137 नंबर सवाल। समय चाल दूरी से है, ठीक है। इसका 2 ट्रेनें चलती है, एक दूसरे की ओर चल रही है, फिर दोनों का बीच का दूरी बताया दोस्तों। एक गौरैया को भी इस पर जो है चलवा रहा है, उसका अगर पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 640 टोटल जो है आपका 640 चलेगा, ठीक है। 137 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समय काम से है, 3 पुरुष 5 महिलाएं हैं, ठीक है। एक काम को 3 दिनों पूरा करते हैं मिलकर, उसी काम को 3 महिलाएं 2 पुरुष 5 दिन ज़्यादा समय लेती हैं। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, दोनों का जो इफिशियंसी है, ठीक है, दोनों का दक्षता है उसका अनुपात आएगा 5:2। पुरुष का 5 और महिला कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 138 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी के बाद इतना है, इस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर दूध से बदल जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर जो ए आ जाएगा दोस्तों, ये ठीक है, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसे परिवृत्त का आपका त्रिज्या बताना है, तो 140 का ऑप्शन नंबर सी आएगा पूरा कैलकुलेशन करने पे। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें 20 समकोण है, बी डी भुजा ए सी पे लंब है, बी डी का मान निकालेंगे तब ए डी इंटू डी सी आएगा, ठीक है। एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, जिसका लागत मूल्य दुगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 660 रुपये वृद्धि कर दिया जाए तो 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो अब जो है इसका मूल्य लागत निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 142 का ऑप्शन नंबर सी 400। नेक्स्ट है 7 छात्रों का औसत दिया, औसत सवाल है, इसका पूरा कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा दोस्तों, 143 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट है एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष के दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि दिया है 6656, ठीक है। अगर ये उस पर साधारण ब्याज क्या होता तो 6400 होता, ठीक है। 144 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का करेंगे हम लोग, रेशियो दिया है, ठीक है, जिसमें चेंज वेतन में 20%, 30%, 40% बदलता है और एक का वैल्यू दिया है तो आपको निकालना है सबका जो है BCDE का मूल वेतनों का एक योग, ठीक है। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 1400 आएगा। 145 का ऑप्शन नंबर ए। फिर दिया है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई दिया है 20, ठीक है। सैलेंट हाइट दे दिया है आपका एल दे दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बिल्कुल जो है आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 880 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17 आपका 147 नंबर सवाल देखें हम लोग। सेक ए माइनस कॉस ए का मान कितना आएगा, साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा टेन ए इंटू साइन ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 147 का। नेक्स्ट है
148 का है ए और बी, ए प्लस बी बराबर 6, ए बी 5 है तो ए क्यूब बी क्यूब, यहाँ पे 5 और 1 पुट करेंगे तो आराम से आ जाएगा। फिर 5 के क्यूब कर दीजिएगा 125 और 1 126, 148 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 149 नंबर आप देखेंगे, 149 में क्या है कि एक अलग आपका ए पी दिया है, दूसरा अलग ए पी है। अब इन लोग दोनों में जो कॉमन जो टर्म आएगा उसका योग पूछा है, इसको पूरे कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 69 74 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है समय काम से है, ये जो है अकेले 12 दिनों में काम को इतना भाग कर सकता है, बी 25% कर सकता है, सी का भी दिया है। ठीक है, तीनों मिल के साथ काम करेंगे तो कितना आएगा 150 का ऑप्शन नंबर डी 240/53। ठीक है, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, मैथ्स या रीजनिंग में से जिस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन पूरा डिटेल में जानना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही और भी कोई किसी सवाल में अगर बाय मिस्टेक आपको लगा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं अपना कन्फ्यूज़न। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।